हमारे कलीसिया में बहुत लोग आए हैं, बहुत लोग गए हैं, कुछ पाने के लिए आए हैं। आप लोग जानते हैं, बहुत लोगों को बीमारी से उद्धार पाने के लिए, अलग अलग चीजों पाने के लिए आए हैं, पाने के बाद चले गए हैं। प्रभु भी हमको दे के देखते हैं कि हम कितना दूर तक उसके साथ चल रहे हैं, उसके साथ हमारा संपर्क कैसा है। और इसका जीवन में जब प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, ये कहा जा रहा है भूत सिद्धि करने वाले यानी कि बाबाओं के पास, जादू टोना करने वाले के पास। जादू टोना करने वाले, उसके हाथ में कुछ है? बताओ, उसके हाथ में कुछ है? नहीं। कुछ कर सकता है वो? नहीं। वो कुछ कर सकता है तो नष्ट कर सकता है, ठीक नहीं कर सकता है वो। आपको ये बात समझ में? जादू टोना वाले नष्ट करने का विषय जानते हैं, अच्छा करने का विषय नहीं जानते हैं, क्योंकि उसके हाथ में है ही नहीं, उसका शक्ति है ही नहीं। क्योंकि शैतान जो है वो स्वर्ग से नीचे गिरा है शैतान बन के। हमारा प्रभु यीशु मसीह जब वो सिर्फ सोचा उन्होंने, मैं भी यीशु मसीह जैसा बन जाऊंगा, मैं भी सिंहासन में बैठूंगा, मैं भी आकाश में ऐसा दिखूंगा, सिर्फ सोचा मन में। जैसे अपना प्रभु यीशु मसीह को, यहोवा को पता चला, पूरे उसके साथ जितने भी थे लाखों करोड़ों दूतों को शैतान बना के नीचे ढकल दिया। आज उसी शैतान लोगों को भरमा के आज जो है अलग अलग शहरों में फैला दिया है, अलग अलग प्रभुओं का नाम लेके आज जो है फैला दिया है। और शैतान आज लोगों को क्या कर रहा है? अपने हाथों में बस में रख रहा है। मैं एक छोटा उदाहरण देता हूं इस जादू टोना के बारे में जो हम अभी पढ़े हैं। एक मोबाइल खराब हो जाता है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इधर उधर ध्यान मत दीजिएगा। प्रभु का बच्चा नहीं तो अगले हफ्ते ही आपको आना पड़ेगा। जब प्रभु के पास आते हैं, मन और ध्यान दे के वचन सुनना है, तब अपना सोच में, अपना हृदय में, अपना मन में वो वचन जो है भर जाएगा, नहीं तो शैतान आके चुरा कर लेकर के जाएगा। मैं इस जादू टोना के बारे में एक छोटा उदाहरण देना चाहता हूं। एक मोबाइल खराब हो गया है, मैं सामने बैठे भाई लोग, मैं उसको देता हूं मोबाइल बनाने के लिए, वो बना देंगे? भाई लोगों को मैं मोबाइल देता हूं, बना देंगे हम लोग? तोड़ो बोलो, उसको तोड़ सकते हैं। खराब करो बोलो, खराब कर सकते हैं। बनाओ बोल के बोलो, बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि बनाने वाले तो कोई एक है जो मोबाइल बनाया है। आपको ये बात समझ में? हम उसको तोड़ सकते हैं, नीचे गिरा सकते हैं, खराब कर सकते हैं, लेकिन हम उसको ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि हमको नहीं पता है। तो हमारा शरीर को नष्ट करने वाले इस दुनिया में बहुत लोग हैं, लेकिन ठीक करने वाले एक ही, वो है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि उसका स्वरूप से हमको वो बनाया है। इसके अंदर क्या खराब हो गया है? डॉक्टर के पास जब तक हम जाएंगे नहीं और एक्सरे नहीं करवाएंगे, तब तक अंदर क्या हो रहा है किसी को नहीं पता है। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, जब तक हम उस फोटो नहीं देखेंगे या वो एक्सरे नहीं देखेंगे, हमको नहीं पता चलेगा। रिपोर्ट जब तक नहीं देखेंगे नहीं पता चलेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को पता है, क्योंकि वो उन्होंने अपने शरीर को बनाया उसका स्वरूप से। हालेलुया। हालेलुया। इस शरीर के अंदर क्या क्या खराब हो गया है, आपको ये बात समझ में? डॉक्टर को जितना होगा उतना ही कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता है। साइंस के हिसाब से उसको जितना उसको नॉलेज है, जितना बुद्धि है, ज्ञान है, उतना ही वो कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। उसके हाथ में कुछ नहीं है। नस कट गया है खोपड़ी का, गया वो मेंटल हो जाएगा, तुरंत मर भी सकता है कि नहीं? लेकिन फिर से वो नस अगर जोड़ना है, प्रभु यीशु मसीह का एक समर्थ चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का एक समर्थ, एक आशीर्वाद काफी है, फिर से वो नस जो है नया होके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे जब शाऊल राजा को जवाब नहीं आया है, वो क्या कर रहा है? वो भूतनियों के पास, यानी कि बाबाओं के पास, यानी कि जादू टोना के पास जा रहा है कि ढूंढो कोई ऐसा जादू टोना वाले है क्या जो हम उसके पास जाएंगे। आज भी बहुत सारे लोगों का जीवन में जब बीमारी हो जाता है, डॉक्टर के पास जाते हैं घूम घूम के, जब डॉक्टर से भी नहीं होता है तो जड़ी बूटी के पास जाते हैं, उससे भी नहीं होता है, तो हम कहाँ जाते हैं?
बाबा के पास। हालेलुया। जब बाबाओं के पास भी नहीं होता है, घूम घूम के फिर हम कहाँ आते हैं? जो बनाने वाले हमको, वो प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। हालेलुया। आपको ये बात समझ में? उससे पहले क्या होता है? हमारा पैसा खराब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, नष्ट हो जाता है, अपना मनोसी खराब हो जाता है, सब कुछ जीरो हो जाता है। बाद में घूम के क्या करते हैं? हम यीशु के पास आते हैं। पहले से यीशु मसीह बोलते, आ जाओ मेरे पास। क्यों पैसा वेस्ट कर रहे हो? क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? क्यों अपना शरीर बर्बाद कर रहे हो? आओ मेरे पास, क्योंकि मैं तेरे लिए अपना जीवन दे दिया हूं। मैं तेरे लिए मेरा सिंहासन छोड़ के, स्वर्ग छोड़ के, मैं यहाँ पे धरती पे इंसान का रूप बना के मैं जन्म लिया। मैं तुझे बचाने के लिए आया। मेरे पर आजा, मैं तुझे जीवन दूंगा। मुझे विश्वास कर, 1 रुपया भी मैं खर्चा होने नहीं दूंगा। हालेलुया। आज लोग जो है लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके घूम रहे, बड़े बड़े हॉस्पिटल जा रहे, बाहर देश जा रहे हैं, है कि नहीं? कोई बीमारी लोग जो है अपने आप को ठीक करवाने के लिए बाहर देश भी जा रहे, बड़े बड़े हॉस्पिटल जा रहे, फिर भी वो बीमारी आज तक ठीक नहीं हो पा रहा है। घर में पैसे धन दौलत है लेकिन ठीक नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि इससे ही ठीक करने वाले अपने जीवन में नहीं है। अपने जीवन को अच्छा से चलाने वाले, अपने परिवार को अच्छा से चलाने वाले, अपना शरीर का अच्छा इलाज करने वाले, उसके पास हम नहीं गए। इसलिए आज हमारा पैसा भी, मेहनत का पैसा सब पानी की तरह चले गया है। घर भेज दिए, जायदाद भेज दिए, खेत भेज दिए, जगह भेज दिए, फिर भी आज हम ठीक नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि ठीक करने वाले हमारे जीवन में आज तक पता नहीं हो कौन है ठीक करने वाले, पता नहीं था, इसलिए पैसा बर्बाद हो गया है। आज बहुत सारे लोग दारू पीने के लिए जाते हैं क्योंकि टेंशन, क्या बोलते हैं भाई लोग? टेंशन है बोलते हैं। क्यों? दारू पीने से टेंशन चले जाएगा, सिगरेट पीने से टेंशन दूर हो जाएगा, तंबाकू खाने से टेंशन दूर हो जाएगा। वो थोड़ी देर के लिए। आप एक कॉस्टली बोतल भी ला लो, दारू वाला, पी लो, जितना पीना है पी लो। जब नशा उतर जाएगा फिर से दोबारा वही टेंशन आएगा। हालेलुया। आपको ये बात समझ में? दोबारा वो टेंशन हमारे जीवन में आएगा। लेकिन जब हम सिगरेट भी पीते हैं, थोड़ी देर के बाद फिर से वही टेंशन आएगा, है कि नहीं? लेकिन जब हम सच्चा परमेश्वर के पास आएंगे, हम अपना चरणों में घुटने टेक के जब उसको हम बुलाएंगे, वो अपने जीवन में शांति देगा। वो मैं भी ऐसे ही पैसे के पीछे भाग रहा था। मेरा नौकरी सब कुछ छोड़ के, 30,000 पगार छोड़ के, सब कुछ छोड़ के मुझे मदद करने वाले कोई नहीं, एक ही है मदद करने वाला, वो है प्रभु यीशु मसीह। जब मेरा 35 लाख बर्बाद हो गया मेरे बुद्धि ज्ञान के कारण, मेरे माँ बाप भाई बहन सब लोग छोड़ के चले गए, एक भी कभी फ़ोन भी नहीं किए, क्योंकि जब मुझे फ़ोन करेंगे या मैं उसको फ़ोन करूँगा पैसा का आवश्यकता रहेगा, देना पड़ेगा, इसलिए सब लोग दूर हो गए। हालेलुया। लेकिन मेरा यीशु मसीह मेरे साथ था, मुझे सब लोग छोड़ के चले गए और मेरे जीवन में बहुत सारा कठिनाई, परिस्थिति खराब आया था, लेकिन मेरे यीशु मसीह मुझे हिम्मत दिया, खड़ा किया, चलाया, आज मैं चल रहा हूँ उसी का आशीर्वाद के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। आपको और मुझे दुख देने वाले लोग बहुत मिलेंगे, लेकिन शांति और आनंद और खुशी देने वाले लोग इस दुनिया में कम मिलेंगे। आपको रास्ता दिखाने वाले लोग बोलने के लिए बहुत आएंगे, लेकिन दिखाने के लिए थोड़ी दिन के लिए ही रहेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं 7 में कि ये तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाली को ढूंढे कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। उसके कर्मचारी ने उससे कहा, इंदौर में एक भूत सिद्धि करने वाले रहती है। एक स्त्री, यानी कि जादू टोना वाले एक स्त्री वहां रहती है करके पता लगाए और शाऊल को बोल रहे हैं। आज भी बहुत सारे लोग जादू टोना के पास जा जा करके थक चुके हैं। उल्टा हुआ है, अच्छा नहीं हुआ है, उल्टा हुआ है।
मैं लिख के देता हूँ, क्योंकि हमारे कॉलेज में बहुत लोग आके गए हैं, वो डोरी वगैरह बांध के लाते हैं यहाँ पे और कमर में, वो उल्टा होता है। लिख के देता हूँ मैं। जब हम अपना खाली शरीर में जाते हैं उस समय में अलग रहता है, जब हम बांध के आते हैं घर में आने के बाद और उल्टा उसका 2 गुना बढ़ जाता है। क्योंकि मैं जानता हूं लोगों को, बहुत लोगों को देखा हूं मैं। अपने एरिया में कलेसिया वाले को भी बोला था मैंने, कुछ बच्चे लोगों को ऐसी हुआ था, उन लोग बिना सोचे समझे चले गए थे, बाद में भुगतना पड़ा उन लोगों को। आके माफी मांगे प्रभु को। हालेलुया। किसी जादू टोना के पास कुछ शक्ति नहीं है, किसी जड़ी बूटी के पास शक्ति नहीं है, किसी इंसान के पास शक्ति नहीं, किसी शैतान के पास शक्ति नहीं। शक्ति है तो बनाने वाला वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आपको और मुझे वो परिवर्तन कर सकता है, ठीक कर सकता है। वो आपको और मुझे नया शरीर दे सकता है, चंगाई दे सकता है, शांति दे सकता है, आनंद दे सकता है, बचा सकता है। उद्धार करने वाला इस दुनिया में एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह। और यहाँ पे 8 में हम देखते हैं वहां पे क्या हो रहा है। तब शाऊल ने अपना भेष बदला। देखो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, अपना भेष बदल रहा है। आज भी बड़े बड़े लोग छिप छिप के जाते हैं कि नहीं, पैसे वाले लोग, नहीं तो अच्छा नाम है उसका या लोग उसको जानते हैं, क्या करते हैं, भेष बदल के या छिप के जाते हैं। और ये कौन सा दिन में जा रहा है या रात में जा रहा है वो भी देखेंगे। ये रात में जा रहा है छुप के, और ज्यादा से ज्यादा तो रात में ही बाबा लोग रहते हैं, है कि नहीं। रात में ही ज्यादा से ज्यादा आने के लिए बोलते हैं। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, हमको इस वचनों से सीखना है। अगर आप और मसीह और मैं हूं, एक मसीह किसी बाबाओं के पास, किसी इंसान के पास, किसी जादू टोना के पास नहीं जा सकते। हमारे लिए श्राप है, वो हमारे लिए श्राप है। बनाने वाले को हम नहीं विश्वास करते हैं, जिसको वो बनाया है हम उसके पास जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह देख के रोते हैं, वो दुख होते हैं। एक उदाहरण देता हूं मैं। माँ बाप 9 महीने तक अपना पेट में रख के माँ जन्म देती है, सारा दुख उठाती है उसका। माँ बाप उसका हर चीज ख्याल रखते हैं। जब वो बड़ा हो जाता है, अपने बुद्धि में, अपने ज्ञान में वो चले जाता है, बात नहीं मानता है, माँ बाप को कैसा लगेगा बताओ? अच्छा लगेगा? जो माँ बाप पसंद नहीं करते हैं, जो माँ बाप को इच्छा नहीं वही बच्चे लोग करेंगे, तो कैसा लगेगा उसको? अपना यीशु मसीह को ऐसे ही लगेगा। जिस चीजों को उन्होंने बनाया, बनाने वाले को छोड़ के हम दूसरे के पास जाएंगे, यीशु मसीह भी हमारे लिए देख के वो रोएंगे, दुख होंगे, क्योंकि अपना ओरिजिनल असली पिता को हम आज विश्वास नहीं कर रहे हैं। आज हम उसको धोखा दे रहे हैं, और हम आज जो है, जो हाथों में बनाया हुआ चीजों को, जो हम कुछ करते हैं, उस चीजों के ऊपर विश्वास करते हैं और वहां जाते हैं।